गहरी बातें सब सरल से बताएंगे आपको, ठीक है। जो आज की टॉपिक है गाइड वायर्स के ऊपर, ठीक है। प्रिंसिपल टाइप्स यूजेस हैंडलिंग विद एंडोस्कोपी, इसका प्रॉपर एक हेडिंग है, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल क्या है इसका, ठीक है। टाइप्स इसके क्या होते हैं, यूजेस इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कहाँ पर, और हैंडलिंग कैसे करते हैं, पकड़ते कैसे एंडोस्कोपी प्रोसीजर के अंदर, ठीक है। ये एक हेडिंग है चैप्टर। हमारा जो टॉपिक है गाइड वायर के ऊपर। गाइड वायर है क्या चीज़, टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन इसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आप तक सारा नॉलेज, मैक्सिमम तक नॉलेज आपके पास पहुँच जाए। गाइड वायर का रोल क्या होता है एंडोस्कोपी के अंदर, व्हाट इज द रोल ऑफ गाइड वायर, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसकी हैंडलिंग कैसे होती है, गाइड वायर का यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकती है, और कौन कौन सी टाइप की गाइड वायर्स होती हैं, और इसको यूज़ करने का मेथड क्या होता है, सारा कुछ आज इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक। सबसे पहला ऑप्शन आया लर्निंग ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हमारे पास जो है 4 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट्स का है डिफाइन गाइड लाइन, ये गाइड लाइन को हमने तारीफ कर ली है गाइड लाइन की। दूसरी है आइडेंटिफाई टाइप्स, उसकी आइडेंटिफाई कैसे करती है। तीसरा है अंडरस्टैंड एप्लीकेशन, इसको समझना कैसे है। चौथा है लर्निंग हैंडलिंग एंड सेफ्टी, यानी कि इसको सीखना, हैंडलिंग यानी कैसे इसको पकड़ना है और इसकी हिफाजत कैसे करनी है। अब ये सब हिफाजत में सेफ्टी यूजेज है इसका। डिफाइन गाइड वायर, इसके अंदर हम जो आज ये सीखने जा रहे हैं, हम इसके बारे में बताएंगे, गाइड वायर्स के बारे में बताएंगे, गाइड वायर्स क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फिर गाइड वायर को अंडरस्टैंड कैसे करना है, कि कौन सी टाइप की गाइड वायर कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होती हैं, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आज का, ठीक। Introduction. In summary, guide wire are flexible devices used to assist ducts and guided accessories during endoscopic procedures. यानी गाइड वायर जो है एक फ्लेक्सिबल डिवाइस जो हम मतलब स्कोप जो यूज़ करते हैं, और वो एक डक्टल सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, एसेसरीज एंडोस्कोपिक प्रोसीजर में यूज़ होता है। तो ये बताएं गाइड वायर रीमेन रहता है, गाइड वायर है क्या चीज़, कौन बताएगा। जो हमें गाइड करे कैलकुलेट करने में, जो हमें गाइड करे कैलकुलेट करने में। आप बताएं, आप में से कोई गाइड वायर क्या चीज़ है, व्हाट इज गाइड वायर इन एंडोस्कोपी। गाइड वायर एक एक्सेसरी है जिसके थ्रू हम डक्ट्स में जाते हैं, गाइड करता है। देखिए थ्रू का वर्ड नहीं है, और आप भी जो कहा ना कि पहले मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ कि गाइड वायर हमें आपने कहा गाइड करती है, कैसे करती है, आप भी अपनी बात बताएं। गाइड वायर हमें कभी भी गाइड नहीं करती, क्योंकि उसके पास कोई सेंस ही नहीं। हम गाइड वायर को गाइड करते हैं कि हमें कौन सी डक्ट में, कौन से ल्यूमन में कैसे एक्सेस लेना, ठीक। आपने कहा कि गाइड वायर, थ्रू द गाइड वायर हम एक्सेसरीज लेके जाते हैं, हम थ्रू द गाइड वायर ही लेके जाते हैं। गाइड वायर सपोर्ट करती है एक्सेसरीज को अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, ठीक है। ये इसका पर्पस, एक फ्लेक्सिबल वायर है, पॉलीथीन मेम्ब्रेन इसके ऊपर एक होती है, आगे जाके आपको केमिकल के नाम भी बताएंगे कौन से केमिकल इसके ऊपर होता है, जो कि हमें जितनी भी एक्सेसरीज हैं उनको डक्ट्स के अंदर किस डायरेक्शन में मूव करना है, कैसे वहाँ तक उस एक्सेसरीज को लेके जाना, फर्स्ट पर स्टैंड है, प्लास्टिक स्टैंड, हमें कैसे डिप्लॉय करना वहाँ तक, तो उसको यूज़ करने के लिए इस तरह डिफरेंट एक्सेसरीज जो हम यूज़ करने के लिए करते हैं, तो उसका पर्पस है गाइड वायर को यूज़ करने का, ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ गाइड वायर क्या होती है, स्मूथ इंस्ट्रक्शन पैसेज, ठीक। नंबर 2, मेंटेनेंस एक्सेस, इम्प्रूव प्रोसीजर सक्सेस, एनहांस पेशेंट सेफ्टी। कोई एक बंदा बताएगा व्हाट इज स्मूथ इंस्ट्रूमेंट पैसेज, कुछ तो बोलो, कुछ भी बोलो जो दिल में आ रहा बोलो, जो दिल में आ रहा बोलो। ये हमें स्मूथ एक एक्सेस प्रोवाइड करती है, ठीक। क्योंकि बाइल डक्ट के अंदर या पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर, ल्यूमन के अंदर लाजमी नहीं कि आपको बिल्कुल स्मूथ एक्सेस मिले, आपको एक स्मूथ एक्सेस प्रोवाइडिंग रोड मैप बना के देती है गाइड वायर, ताकि आप किसी भी इंजरी से सेफ हो सकें, किसी भी कॉम्प्लिकेशन से सेफ हो सकते हैं, अगर आप इसको प्रॉपर हैंडलिंग, प्रॉपर यूज करना जानते हैं, तो प्रॉपर सिलेक्शन करना जानते हो कौन सी गाइड वायर सिलेक्ट की जाती है,
ठीक। उसके बाद मेंटेनेंस एक्सेस जो मैंने अभी बताया, इंप्रूव प्रोसीजर सक्सेस। अगर आप प्रॉपर गाइड बाय प्रॉपर सिलेक्शन के साथ, प्रॉपर केस, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ यूज करेंगे तो आपकी जो प्रोसीजर की जो सक्सेस है वो इंप्रूव हो जाएगी। ठीक। कैसे? अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करें कैसे हो सकती है। देखिए ये हमें जो है पेशेंट तक रसाई में मदद देती है कि मतलब हम लोग अपनी उस पॉइंट तक जो पहुंच सकें महफूज तरीके के साथ जो है, ये इसमें हमारी जो है मदद करती है। अगर ऐसी गाइड बार आप यूज करें जो कि डैमेज हो, ऐसी गाइड बार यूज करें जहां हमें लूप की जरूरत हो और आप स्टिफ गाइड बार यूज कर रहे हैं, ऐसी गाइड बार यूज करें जहां पे लॉन्ग स्ट्रक्चर और आप शॉर्ट स्ट्रक्चर की गाइड बार यूज कर रहे हैं, शॉर्ट फ्लॉपी एंड की गाइड बार यूज कर रहे हैं। ऐसी गाइड बार जो आपको इजीली एक्सचेंजेबल डिवाइस कर सकें, लेकिन आप शॉर्ट लेंथ की गाइड बार यूज कर रहे हैं, तो प्रॉपर सिलेक्शन गाइड बार की आपके प्रोसीजर को सक्सेस करने में हेल्प करती है। ठीक। आगे हम जाके बताऊंगा प्रॉपर सिलेक्शन कैसे होती है, कौन से केस के अंदर हम कौन सी गाइड बार यूज करते हैं। ठीक। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ गाइड वायर। गाइड वायर की कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कोर वायर, नंबर 2 कोटिंग, नंबर 3 टिप और नंबर 4 शाफ्ट। रीमा बताएं थोड़ा इसके बारे में, 4 पॉइंट्स मैंने कोर गाइड वायर के बारे में बताएं। एक तो शॉर्ट टिप होता है और इन टॉपिक्स के बारे में। कोर व्हाट इज कोर वायर? वायर जिसके ऊपर शीटें चढ़ी हुई होती हैं, बोला नहीं वो होती है कोर वायर, जिसकी कलर कोटिंग होती है ब्लू येलो इस तरह की होती है। मतलब डिफरेंट कंपनी डिफरेंट तरीके के कलर कोटिंग चढ़ाते हैं जो हमें आगाही करता है कि हमारी वायर कहाँ पे मतलब कितनी अंदर है और कितनी बाहर, और यहाँ पे स्टिफ है, रुकी हुई है नहीं, उसे कोर वायर कहते हैं। और कोटिंग का मतलब होता है कि जो केमिकल की जो कोटिंग लेयर होती है जो चढ़ी हुई होती है वो केमिकल की होती है। वो बहुत केमिकल पॉलीग्लिसरॉल वो केमिकल होता है जो उसकी कोटिंग चढ़ी हुई होती है उस लेयर की। और टिप इसका होता है एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। तो शॉर्ट टिप की भी बेनिफिट सर्विस में आपको बताएंगे और लॉन्ग टिप की भी बताएंगे। उसका बेनिफिट होता है शॉर्ट और उसका यूजेज होता है, यूजेस होता है सॉरी। और शाफ्ट मतलब ये कितना मतलब तेजी से जाके इंजरी करता है, परफोरेट करता है, इसलिए उसके मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज सारी चीजें इसमें शामिल हैं। गाइड वायर के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1 फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द गाइड वायर? लचकदार होती है। क्यों लचकदार होती है, क्यों फ्लेक्सिबल होती है? मूव कर सके, मूव इजीली कर सके और इसके ऊपर जो एक्सेसरीज है वो इजीली मूव कर सके, इसलिए फ्लेक्सिबल होती है। अगर ये स्टिफ गाइड वायर हो, जैसे एक सेफ्टी गाइड वायर है, एक स्टिफ गाइड वायर है, अब हम उसको बाइडक के अंदर यूज करेंगे तो क्या होगा? ट्रॉमा हो जाएगा। तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी गाइड वायर की ऐसी चाहिए होती है कि अगर स्ट्रक्चर गाइड बाइडक में आता है या पैंक्रियाटिक डक्ट में आता है तो हम उसके अंदर ऐसी गाइड वायर, स्मूथ फ्लेक्सिबल गाइड वायर, लॉन्ग टिप या शॉर्ट टिप ऐसी गाइड वायर यूज करें जो कि इजीली उस स्ट्रक्चर को क्रॉस करने में हम हेल्प कर सकें। ये इजीली चल रही है। उसके बाद स्टिफनेस होती है। गाइड वायर की अपनी स्टिफनेस होती है, डिफरेंट एरियाज के ऊपर इसकी स्टिफनेस डिफरेंस होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो टिप होती है, लॉन्ग टिप, शॉर्ट टिप, ठीक, और इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की जो टिप की जो लेंथ होती है, इसकी स्टिफनेस और जहां से हम हैंडल करते हैं इसकी स्टिफनेस डिफरेंट होती है। पूरी गाइड वायर प्रॉपर पूरी हमारी फ्लेक्सिबल नहीं होती, सॉरी स्टिफनेस डिफरेंट करते हैं। जैसे अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ की फ्लेक्सिबल टिप की गाइड वायर लेंगे या 10 सेंटीमीटर की फ्लेक्सिबल टिप होगी, उसकी जो पीछे जितनी भी वायर होगी उसका अलग स्टिफनेस होगी, आगे फ्लफी होगी, पीछे स्टिफनेस होगी। उसके बाद टॉर्क कंट्रोल। व्हाट इज टॉर्क कंट्रोल? रोटेशन को कंट्रोल, रोटेट हम करें। टॉर्क का मतलब समझिए, व्हाट इज टॉर्क? हेनरी बताओ यार, ऐसे चला रहा है। हेनरी बताओ टॉर्क क्या होता है? फोर्स का जो डिस्टेंस होता है, जितने डिस्टेंस पे हम फोर्स लगा सकते हैं। नो जुबैर बताओ।
बस ये होता है ना कि उसकी 20 सेंटीमीटर की उसकी लूप होनी चाहिए। ओढ़ने के उसको लिए कहाँ से हम लोग यहाँ कहाँ से लेफ्ट डक में जाना है Left जो राइट और डक right. नहीं। सर अगर हम नजदीक से पकड़ेंगे तो वो ज्यादा दूर अक्सर आप लोग देखते हैं कि स्टैंड डालते हैं, कहते हैं डॉक्टर टॉर्क कहते हैं कि स्ट्रेट रखना गाइड पैर, हल्का सा पुल करके रखना गाइड पैर को। अगर आप उसको स्ट्रेट करके ड्यूरिंग प्रोसीजर नहीं रखेंगे तो गाइड पैर के ऊपर जो भी एक्सेसरी जारी होगी आप उसके अलाइनमेंट जो उसकी डायरेक्शन में मिस कर सकते हैं। तो दैट इज टॉर्क। ठीक, उसके बाद है पुश एबिलिटी। कौन सी वायर बेहतरीन है पुश एबिलिटी के लिए? जुबैर बोलो। ठीक है ये तो साइज है। स्टेप बेसिक लाइट क्यों? बेसिक लाइट के अंदर जो एबिलिटी है बहुत सॉफ्ट कौन सी एबिलिटी इसके अंदर? 0.25 है, एंगल वाई भी इसकी स्टिफनेस जो है ना, जो हैंडलिंग जहाँ से मैंने अभी बताई, जहाँ से इसको हैंडल करते हैं उसकी स्टिफनेस ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर ज़्यादा टॉर्क, ज़्यादा पुशेबिलिटी की सलाहियत होती है। इसके अंदर से बेसिक लाइट बेसिक लाइट आप हैंडलिंग में आपको दिखाऊंगा। और दूसरी रेडियोपेसिटी होनी चाहिए। क्यों? व्हाट इज रेडियोपेसिटी? रेडियो में ताकि एक्स्ट्रा में नजर एक्सरे में इजीली विजिबल होनी चाहिए वायर। अगर आपको एक्सरे में विजिबल वायर ना हुई तो आप केस के दौरान इस जगह किसी भी जगह गलत डायरेक्शन पे आप जा सकते हो और आपको नजर भी नहीं आ रहा। तो विजिबिलिटी गाइड वायर जो भी आप सिलेक्ट करें उसकी बेहतरीन होनी चाहिए। उसके बाद डिफरेंट साइजेस की गाइड वायर होती है, 0.018, 5, 35, 38 और डिफरेंट लेंथ की गाइड वायर होती है। ठीक, नंबर 1 260 सेंटीमीटर, नंबर 2 450 सेंटीमीटर। इन दोनों का डिफरेंस क्यों है हमें बताएंगे? इन दोनों में क्यों डिफरेंस है? एक की लेंथ ज्यादा है, एक की लेंथ कम है। ये 260 वाले जो शॉर्ट लेंथ के अंदर है वो जो है डेफिनेटली अंडरस्टैंड है, इसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ जो आरएक्स होते हैं रैपिड एक्सचेंज के अंदर, जो डिवाइसेस आरएक्स होती हैं रैपिड एक्सचेंज, यानी हम उसको शॉर्ट लेंथ की जो वायर होती है आरएक्स डिवाइसेस के अंदर हम जो भी वायर यूज करेंगे तो हम शॉर्ट लेंथ की गाइड वायर यूज करेंगे 260 सेंटीमीटर। उसमें क्या होता है, उसमें साइड टू साइड एक्सेसरीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। हमें पूरी एक्सेसरीज एक साथ एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि 450 सेंटीमीटर की गाइड वायर होती है। उसके बाद टाइप ऑफ गाइड वायर क्या है बताओ, पढ़ के बताओ। हाइड्रोफ्लिक वायर, PTEF वायर, पोली आगे स्टिफ वायर। हाइड्रोफिलिक क्या चीज है बोलो एमपी? हाइड्रोफिलिक, व्हाट इज हाइड्रोफिलिक? जो पानी के साथ हाइड्रो जो वाटर और पानी के साथ मिलके जो जब भी हम वायर का यूजेस करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको हम फ्रेश करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक जो गाइड वायर होती है प्लास्टिक के केमिकल होता है, जैसे यहाँ पे पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन लिखा हुआ है, तो बेटा इधर तवज्जो दो प्लीज। तो जो हाइड्रोफिलिक गाइड वायर होती है प्लास्टिक का केमिकल होता है जो कि उस गाइड वायर के ऊपर पूरा कोटेड होता है। इसका ये रोल होता है, अगर हम इसको विदाउट वाटर यूज करेंगे तो इसका यूजेज में इसकी क्या कहते हैं इसमें फर्क आएगा, इसकी सलाहियत में फर्क आएगा। तो इसको हम वाटर में डिप करके तो फिर हम इसको यूज करते हैं क्योंकि हाइड्रोफिलिक इसके अंदर पानी एब्जॉर्ब होता है इस पाइप के अंदर ताकि वो इजीली अंदर मूव कर सके। ठीक, उसके बाद है PTF वायर, पॉलीटेट्रा ये फ्लोरोइथाइलीन एक केमिकल है जो कि वायर के ऊपर कोटेड होता है। ये मूव करने के लिए वायर को बहुत स्मूथ कर देता है। जैसे एक स्टील वायर यूज करते हैं सेवरी वायर, इसके ऊपर कोई किसी किस्म की केमिकल की कोटिंग नहीं होती है, तो इसलिए इसको मूव करना आसान नहीं होता है बनिस्बत इसके जो हमारे पास कोटिंग वायर आती है। उसके बाद आती है स्टिफ वायर। स्टिफ वायर में अभी आपको बताया स्टिफ वायर कौन कौन सी होती है? अभी बताया मैंने आपको। उसके बाद हाइब्रिड वायर, हाइब्रिड वायर की एक केमिकल है, हाइब्रिड केमिकल जिसके अंदर जो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसको हम यूज करते हैं। इसके अंदर हम जब डिप करते हैं वाटर के अंदर तो इसके अंदर वाटर या सलाइन एब्जॉर्ब होता है, तो इसकी स्मूथनेस में
काफी फायदा होता है, लेती है। इसके बाद है टिप कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी टिप की गाइड वायर होती है? स्ट्रेट होती है, एंगल टिप होती है, जे टिप होती है। अच्छा, ये इनमें डिफरेंट क्या है? सर स्ट्रेट स्ट्रेट जो होती है तो सीधी होती है, एंगल हाँ, उधर लिखा है। इसमें डिफरेंस क्या है? स्ट्रेट टिप जो है हम मतलब जैसे पीडी के केसेस के लिए या टाइट स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन जो एंगल टिप वायर होती है वो अक्सर जो है मोस्टली में ट्रांसपेरेंट में एनास्टोमोटिक साइड स्ट्रक्चर होता है, उसको क्रॉस करने के लिए हम एंगल वायर का यूजेस करते हैं। तो ये चीज़ें इसलिए एंगल वायर इतने टेबों में आई है कि कोई डिफिकल्ट प्रोसीजर हो जो एंगल से हो रिलेटिव हो, बिल्कुल स्ट्रेट वायर ना जा रही हो, तो उस एंगल वायर का इस्तेमाल हम वहाँ पे कर रहे होते हैं। तीसरी जे टाइप। जे टाइप आप बताइए। जे टाइप ऐसी वायर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इस टाइप के अंदर हमें चाहिए होती है कि हमें ट्रॉमा का 0% चांस हो, रिस्क हो, इसमें हम ट्रॉमा करने का ऑप्शन ही नहीं रख सकते, तो उसके लिए हम जे वायर यूज करते हैं। जे शेप की वायर होती है, तो ये लूप वायर करके जाती है, जहाँ जिस एंगल में भी जाएंगे लूप करके जाएगी, स्ट्रेट नहीं जाएगी। स्ट्रेट ट्रॉमा कर सकती है, लेकिन जे शेप ट्रॉमा नहीं करती। देखिए आपने तो गाइड वायर इन ईआरसीटी में गाइड वायर का नाम क्या है? दिल आप बताओ बेटा। ईआरसीटी में गाइड वायर को हम कैनुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं सर पढ़ के बताओ, कोई इशू नहीं। सर कैनुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टोन एक्सट्रैक्शन बैलून के अंदर इस्तेमाल करते हैं, स्टंट प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्चर डायलेटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। गाइड वायर इन ईयूएस के अंदर गाइड वायर का क्या रोल है? हेनरी आप बताओ, बिल्कुल आरफा बताओ। यूएस के अंदर हम शुरू से ड्रेन करते हैं, पेनक्रेटिक डक्ट पीडी ड्रेनेज करते हैं, उसके अंदर हमें गाइड वायर चाहिए होती है। गैस्ट्रोजिनोस्टोमी करते हैं, उसमें हमें गाइड वायर की यूज करते हैं। क्यों चाहिए? एक्सेस के लिए, तो कैनुलेशन के लिए। एक्सेस के लिए। अच्छा, थोड़ा सा बताओ कि गैस्ट्रोजिनोस्टोमी क्या होती है? स्टमक को जुजनम से अटैच। स्टमक को जिजनिन से अटैच किस तरह करते हैं? थोड़ा सा एक मिनट बैठ जाओ, बोलो बेटा। मी हॉट एग्जिस्ट हैंड्स। नहीं, कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है? मुझे नहीं पता, किसी को शायद पता होगा गैस्ट्रोजिनोस्टोमी किस तरह की है। वसीम भाई स्टमक में हम यूएस के स्कोप से हम लोग स्टमक में जाते हैं। मैं स्टमक बताओ करते क्यों हैं? पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन या ड्यूodenal ऑब्स्ट्रक्शन, लॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन हो जिसके अंदर हम स्टेंट ना डिप्लॉय कर पा रहे हैं, ऐसे पेशेंट को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक या स्टमक को हम जियोजिनम के साथ जोड़ देते हैं। किस तरह जोड़ देते हैं? किस चीज़ के जरिए? एक स्टैंड के जरिए। ऐसा स्टैंड जिसके दोनों तरफ एक एंड बना होता है, जिसका हॉट जैसा हॉट एक्सिस स्टैंड के ऊपर होता है, दोनों तरफ से वो अपनी ग्रिप उसकी मजबूत होती है, तो स्टमक को हम जाके जियोजिनम के अंदर स्टैंड डालते तो उसको जोड़ देता है आपस के अंदर। इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोजिनोस्टोमी। ठीक है। इसके बाद और काम क्या यूज हो सकती है गाइड वायर? जी बोलिए। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंट होगा? एसोफिजियल डायलेटेशन के अंदर हम कौन सी गाइड वायर यूज करते हैं? सर हम सेफी वायर यूज करते हैं। सेफी वायर यूज करते हैं, क्यों? सर क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर होता है वो अंदर हार्ड होता है थोड़ा सा। सॉरी सर हार्ड स्ट्रक्चर को डायलेट करना है तो जो हमारी दूसरी गाइड वायर होगी वो उसके अंदर मूव नहीं कर सकती, लेकिन सेफी वायर डिफरेंस ये होता है कि जो गाइड वायर होती है वो हमारी जो है सॉफ्ट होती है, और जो ये सेवरी वायर होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन वो सेवरी डायलेटर को अपने ऊपर सही प्रॉपर रिलोड कर लेती है, और जो स्टील वायर होती है गाइड वायर सेवरी डायलेटर को अपने ऊपर रिलोड करती नहीं है, वो लूप बनाती है, झोल बनाती है, तो प्रॉपर वो डायलेटेशन नहीं हो सकता, बिकॉज सेवरी डायलेटर का एक वेट होता है डायलेटर का अपना। अब हम डायलेट करने जाएंगे टाइट स्ट्रक्चर को, तो उसके लिए हमें वायर का वेट चाहिए होता है, तो इस बेस के ऊपर हम सेवरी वायर यूज कर रहे हैं। गुड, एक्सीलेंट। इसके बाद पाइलोरिक डायलेटेशन। पाइलोरिक डायलेटेशन बताइए। पाइलोरिक डायलेटेशन के लिए जो है हम गाइड वायर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब पाइलोरिक डायलेटेशन के लिए हम गाइड वायर क्यों यूज़ करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें D2 के अंदर जाना। पाइलोरिक तो पूरा ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं बने, एक बारीक सी होल ओपन होती है, लेकिन उसके लिए
आगे जाने के लिए हमें पहले एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है, वो सहारा हम गाइड वायर से लेते हैं और गाइड वायर हमें अंडर फ्लो दिखाता है जिसके थ्रू हम कैमरा यूज़ करते हैं। जब वो गाइड वायर जाता है तो हमें एक रूट मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है, तो हम उस रास्ते को अंडर फ्लो में चेक करते हैं किससे, डाई डाल के, एक इंजेक्ट डाल के, एक कंट्रास्ट डाल के कि क्या वाकई में ये एक फोल्ड इंटरनल फोल्ड मौजूद है, क्या हम इस हिस्से को डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें बताता है फ्लो, हाँ वाकई में आप अपने रूट के ऊपर बिल्कुल ठीक हो। जब अपने रूट पे ठीक होते हैं तो गाइड वायर को वहाँ पे छोड़ के फिर बलून उसके ऊपर लेके जाते हैं ताकि उस स्ट्रक्चर को हम डायरेक्ट कर सकें। तो इसमें सैवरी वायर क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि सैवरी वायर हार्ड है, मेटल की होती है, तो वो एकदम से परफोरेट कर देगी और जाने पे एकदम जाएगी और हमें पता भी नहीं नहीं, पिछला आंसर दो, पहले जो तुमने बोला था हार्ड है सर, नो नो, हार्ड है सर, एक तो सैवरी वायर थोड़ी स्टिफ होती है, हार्ड है, ठीक है, हार्ड होती है गाइड वायर, और दूसरी शॉर्ट लेंथ होती है, और तीसरी हमें जो डायलेटर यूज करना होता है, हमें बुजीज डायलेटर यूज नहीं करना होता, इतना हैवी हेल्थी डायलेटर यूज नहीं करना होता, हमें एक बैलून यूज करना होता है। तो इसलिए हम फ्लॉपी एंटी गाइड वायर, लॉन्ग लेंथ गाइड वायर, हाइब्रिड गाइड वायर यूज करते हैं ताकि हमारा एक्सेस अच्छा हो और हमारी डायलेटेशन के अंदर जो सक्सेस रेशियो ज़्यादा अच्छा हो। ये इसमें डिफरेंस है। जो बैलून और सैवरी डायलेटर भी मैंने बताई दी है क्या। उसके बाद रोल इन स्टैंड प्लेसमेंट, स्टैंड प्लेसमेंट के अंदर गाइड वायर का क्या रोल होता है? चलो जुबैर आप बताओ। तो स्टिफनेस चाहिए होती है उस वजह से, और नंबर 1 बताओ, नंबर 1 क्या रोल है स्टैंड प्लेसमेंट के अंदर गाइड वायर? नंबर 1 हमें जहाँ पे स्टैंड डालना होता है वहाँ पे वायर हमें जो है दिखाती है जगह जो भी होती है हम सबसे पहले निगोशिएट करती है हमारे किस चीज को, ग्रोथ को या स्ट्रक्चर को। जहाँ भी ग्रोथ या स्ट्रक्चर होता है गाइड वायर के जरिए हम उसको निगोशिएट करते हैं, यानी बियॉन्ड द स्ट्रक्चर उस गाइड वायर को प्लेस कर देते हैं। ठीक, अब उस गाइड वायर को जब हम प्लेस कर देते हैं तो सम टाइम जैसे अगर पाइलोनिक स्ट्रक्चर जो भी हमने बताया था वो आपको नजर आता है, उसकी आप स्टैंडिंग करने जा रहे हैं, तो फिर हम उसके अंदर क्या करते हैं, ओवर द वायर इसके कैनुलर टॉम लेके जाते हैं, फिर वायर को निकाल के कैनुलर टॉम अंदर रख के हम कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं ताकि हमें स्ट्रक्चर की लेंथ का अंदाजा हो जाए, हम उसकी मेजरमेंट कर सकें। जब हम मेजरमेंट कर लेते हैं तो दोबारा गाइड वायर को हम प्लेस करते हैं, प्लेस करने के बाद अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हम उसके अंदर मेटल स्टैंड को प्लेस करते हैं। तो ये बेसिक रोल है मेटल स्टैंड के लिए गाइड वायर का यूज है। ठीक, क्लियर हुई बात? नहीं हुई तो पूछ लेंगे। रिपीट कर दें। चलो, गाइड वायर का स्टैंड के अंदर जो रोल होता है बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है या ग्रोथ होती है जिसके अंदर हमने स्टैंड प्लेस करना होता है, उस स्ट्रक्चर उस ग्रोथ को निगोशिएट करने के लिए गाइड वायर का यूज किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट एंडोस्कोप उस स्ट्रक्चर को उस ग्रोथ को हम निगोशिएट नहीं कर सकते, यानी बियॉन्ड द ग्रोथ हम नहीं जा सकते। तो हमें ऐसी फाइन चीज चाहिए होती है जो कि बियॉन्ड द ग्रोथ हम लेके जा सकें, जस्ट लाइक गाइड वायर। तो गाइड वायर को हम जब निगोशिएट कर लेते हैं, फ्लोरोस्कोपी के अंदर देख लेते हैं हमारी गाइड वायर क्रॉस हो गई, उसके बाद हम क्या करते हैं, कैनुलर टॉम लेके जाते हैं गाइड वायर के ऊपर, फिर गाइड वायर के ऊपर से कैनुलर टॉम अपनी डेस्टिनेशन पे छोड़ के वायर को निकाल लेते हैं, फिर हम कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं डबल प्रोटेक्शन के लिए कि हमने जो गाइड वायर प्लेस की थी वो कंफर्म एग्जैक्ट पोजीशन पे है कि नहीं। ठीक, जब हमें ये कंफर्म होता है तो फिर हम दोबारा गाइड वायर डाल के कैनुलर टॉम को निकाल के ओवर द वायर जो हम स्टैंड प्लेसमेंट करना चाहते हैं उस स्टैंड को वहां पे अप्लाई करते हैं। ये मेजर रोल है गाइड वायर का हमारे स्टैंड प्लेसमेंट के अंदर, मेटल स्टैंड प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट जी बोलिए सर, वो डाई हम अगर डाल देते हैं तो स्ट्रक्चर से आगे चला जाएगा तो फिर स्ट्रक्चर या ग्रोथ का कितना डिस्टेंस लगेगा? गुड क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ, जब हमारा एंडोस्कोप होता है, थोड़ा इमेजिन कीजिएगा चीज, ठीक, एंडोस्कोप जो होता है हमारा कहाँ तक जाता है, फर्ज करें आप एसोफेजियल डायलेटेशन कर रहे हैं, हमारा एंडोस्कोप अगर स्ट्रक्चर है तो कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक हमारी अप्रोच है, ऐसा ही है ना, क्योंकि आगे स्ट्रक्चर है, ग्रोथ हम आगे जा ही नहीं सकते। तो हम फ्लोरोस्कोपी के अंदर मेजरमेंट कर लेते हैं, जब एक्सरे करके देखते हैं वर्टिब्रा के जरिए और डायफ्राम के लेवल के जरिए कि हमारे जो स्कोप की जो पोजीशन है क्या है, और दूसरा स्कोप के ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं, मेंशन होते हैं, फिर हम मेजरमेंट कर लेते हैं कि कितना सेंटीमीटर हमारा स्कोप इनसाइड है। ठीक,
तो बिफोर द स्ट्रक्चर हम एंडोस्कोप को रोक देते हैं, हम आगे नहीं जा सकते। उसके बाद हम क्या करते हैं, गाइड वायर लेते हैं, गाइड वायर को स्ट्रक्चर या ग्रोथ के थ्रू हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक, जब हम क्रॉस कर देते हैं तो उसके बाद कैमरा जब लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके जरिए कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। कंट्रास्ट इंजेक्ट करते करते हम पीछे आते हैं, जहां तक कंट्रास्ट नॉर्मल हुआ, यानी इसके आगे और जहां तक नॉर्मल हुआ तो हमारा नॉर्मल हिस्सा है, और उससे पीछे जहां से कंट्रास्ट में स्ट्रक्चर नेगोशिएट कर दिया उससे पीछे और जहां तक स्कोप की टिप है तो हम ये हमारी स्ट्रक्चर की या ग्रोथ की लेंथ, हम इन दोनों लेंथ को मेजरमेंट करने के बाद अकॉर्डिंग टू द साइज उसके अंदर मेटल स्टैंड प्लेस करते हैं। क्लियर? इसकी कोई पिक्चर नहीं, पिक्चर में अच्छा समझ आ जाता है। वो मैडम और प्रोसीजर की बात है, अगर हमने सवाल कर लिया तो बता दीजिए। जो प्रोसीजर की जब कार्य है ना उसमें सारी कुछ है आज ही है। नहीं, आज नहीं है, अभी तो हम स्पायर को तरह टॉपिक के गाइड कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ा रहे हैं कि इसका यूज क्या क्या कहां कहां यूज करते हैं। उसके बाद है प्लास्टिक स्टैंड। प्लास्टिक स्टैंड में गाइड वायर का क्या रोल है, अब आप लोग बताएं। आप बताओ प्लास्टिक स्टैंड में गाइड वायर का क्या रोल है? हमें एक एक्सिस बन सकती है और उसके बाद हमें जो स्टैंड प्लेस करना होता है हमें रास्ता दीजिएगा। जो शॉर्ट टर्म के लिए हम जो स्टैंड यूज करते हैं वो प्लास्टिक स्टैंड यूज करते हैं, और स्ट्रक्चर के लिए ये वही बात बिल्कुल सेम है। अगर जो मेटल स्टैंड मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रक्चर मेटल स्टैंड ल्यूमिनल हम स्टैंड के लिए उसके लिए यूज करते हैं ज्यादातर नॉर्मली। अगर बिलरी में मेटल स्टैंड डालना है तो उसके लिए हम सेवरी वायर की बजाय हम फ्लॉपी एंड की हाइब्रिड वायर, हाइब्रिड कोटिंग वायर यूज करेंगे, लॉन्ग लेंथ की गाइड वायर यूज करेंगे। शॉर्ट लेंथ भी कर सकते हैं, कोई मतलब इशू नहीं है, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस से ज्यादा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग लेंथ गाइड वायर यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्यूरेट डिप्लॉयमेंट। व्हाट इज एक्यूरेट डिप्लॉयमेंट? रकम ये बात है। एक्यूरेट डिप्लॉयमेंट के अंदर हमें ये होती है, गाइड वायर हमें ये गाइड कर देती है कि हम लोग बिल्कुल अपनी सही पोजीशन के अंदर हैं, और जब हम लोग स्टैंड डिप्लॉय करते हैं तो उसमें फिर हमें ये पता चल जाता है कि हम लोग अपने उस पॉइंट तक आसानी से पहुंच गए। गाइड वायर बेसिकली हमें एक्यूरेट डिप्लॉयमेंट स्टैंड के लिए हेल्प करती है। अगर आप विदाउट गाइड वायर स्टैंड प्लेस करना चाह रहे होंगे तो आप कभी भी स्टैंड प्लेस नहीं कर पाएंगे। एक्यूरेट डिप्लॉयमेंट के लिए हमें गाइड वायर की जरूरत होती है। इसमें वही है कि जो हम लोग टॉप वगैरह देते हैं तो उसमें हमारी जो मदद कर रही है स्टैंड का इजीली एक्सेस, हमारा इजीली एक्सेस होता है स्टैंड से। उसके बाद हैंडलिंग कैसे होती है, टेक्निक क्या है हैंडलिंग की, क्या नंबर 1 पे टॉप लिखा रहा है तो मैं बताओ। नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है? मेंटेन स्टेबिलिटी। क्या चीज होती है, सबीला आप बताओ। सर, जब हम गाइड वायर को रोल कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर का लूप बना रहे हैं, वो जमीन में ना लगे। एक्सीलेंट। गाइड वायर एक चूंकि लॉन्ग लेंथ की एक डिवाइस है, जैसे 450 सेंटीमीटर की डिवाइस है, एक्सेसरीज है, हम इसको जब हैंडल करेंगे तो बाद में जमीन पे टकरा सकती है, डिफरेंट मॉनिटर टेबल इधर उधर टकरा सकती है, तो क्या होगा कि ये इन्फेक्टेड हो जाएगी। ठीक, तो हमने इसकी स्टरलाइजेशन बरकरार रखनी है, मेंटेन रखनी है। तो वो कैसे रखेंगे, बहुत अच्छा जवाब दिया कि हमें एक ऐसा लूप गाइड वायर का बनाना चाहिए, इतना बड़ा सर्कल बनाना चाहिए कि गाइड वायर डैमेज ना हो, और दूसरा इसको हैंडल, इसका यूज करना हमारे लिए आसान हो। ठीक, तो इंटरनेशनल जो रिकमेंडेशन है लेस देन 20 सेंटीमीटर से इसका लूप कम नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने इसका जो गाइड वायर जब ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम इसका रिंग देखा हो, उस रिंग की जो लेंथ होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है, इससे छोटी नहीं होती। अगर इससे छोटी होती है तो इसके किंक होने का चांस ज्यादा हो जाता है। जब आप किंक गाइड वायर यूज करते हैं तो सबसे पहला क्या इसका नुकसान होता है, आपकी जो एक्सेसरीज हैं जो आप उसके ऊपर रेयर लोड करके लेके जाते हैं या स्टैंड लोड करके लेके जाते हैं, तो क्या होता है स्टैंड डिप्लॉय करने में, मूव करने में मुश्किल कर देता है। ठीक, तो किंक होने से बचाना है गाइड वायर को, और इसकी स्टरलाइजेशन मेंटेन रखने के लिए इसका 20 सेंटीमीटर के लूप आपके हाथ के दोनों फिंगर के अंदर होने चाहिए। जो इंटरनेशनल जो रिकमेंडेशन है कि आपके हाथ में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है कि दुनिया के अंदर जो गाइड वायर यूज की जाती है सिंगल टाइम यूज की जाती है।
और उसको यूज करने का मेथड क्या है सुनिए, उनका ये होता है कि उसको जब ओपन करते हैं, ओपन के बंद करने के बाद उसको फ्लश करके गाइड वायर को उसके रिंग से कभी नहीं निकालते। वो इसीलिए नहीं निकालते कि उसकी जो स्टेबलाइजेशन है, उसकी जो हैंडलिंग है वो आपकी प्रॉपर है। और आप उसको निकालेंगे तो आप उसको जमीन पे भी गिरा सकते हैं, आप किसी जगह टच करेंगे तो उसकी इंफेक्शन का बहुत बड़ा सोर्स बनता है। आप लोग देखते हैं पेशेंट कोलेंजाइटिस के साथ बाल आ रहे होते हैं, तो बाल हमारी गलतियों की वजह से आते हैं कि हमने स्टेबलाइजेशन उसकी मेंटेन रखी। ठीक, उसके बाद है नेवर फोर्स वायर। व्हाट इज नेवर फोर्स वायर? सर इसलिए वायर को खींचना नहीं चाहिए। गुड। ड्यूरिंग प्रोसीजर वायर को खींचना नहीं चाहिए, उसको स्ट्रेट रखना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? ताकि जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं उस प्रोसीजर में कोई डिफिकल्टी ना आ जाए। डिफिकल्ट मैं आपको बताता हूँ। अब बाद का देखा होगा आप लोगों ने कि हम स्पेशली पैंक्रियाटिक केस के अंदर जिनमें स्टोन्स होते हैं, वायर फंस जाता है। अभी 2 दिन पहले वायर फंसा था हमारे उसके अंदर। वो क्या होता है, पैंक्रियाटिक स्टोन इतने हार्ड होते हैं, क्रिस्टल मार्बल की तरह होते हैं स्टोन हार्ड, तो उसके अंदर फंस जाता है। अगर आप उसके अंदर ज्यादा जोर से गाइड वायर पुश करेंगे तो क्या होगा, गाइड वायर फंस जाएगी, तो बहुत मुश्किल से फिर वो निकाली जाती है। ये इवन अगर आप कैनुलेशन कर रहे होते हैं, कैनुलेशन के अंदर आपने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, कैनुलेशन नहीं होगी, उल्टा ट्रॉमा कर देंगे। अगर आप पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर ज्यादा फोर्स से आपने गाइड वायर आपने अप्लाई की तो उससे क्या होगा, पैंक्रियाटाइटिस का रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। तो आप बजाय फायदा देने के पेशेंट को उल्टा नुकसान दे रहे हैं। तो एक सेंसिबल फोर्स आपने अप्लाई करनी है। इतनी फोर्स आप समझ लीजिएगा इस बात को, जब आप यूज कर रहे होते हैं आपको कैसे पता चलेगा आपको कितनी फोर्स अप्लाई करनी है, कैसे पता चलेगा? अगर आपके गाइड वायर फोर्स अप्लाई करने के साथ लूप डेवलप हो रहा है, ठीक है, बाहर लूप बन रहा है, दैट्स मीन आपकी जो फोर्स है वो ओवर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो आपका कभी भी ये लूप नहीं बनना चाहिए भाई, बिल्कुल स्मूथ और स्ट्रेट होनी चाहिए। क्लियर? अगर आप गाइड वायर यूज करते हैं, कैनुलेशन के अंदर आपने थोड़ी सी ज्यादा फोर्स अप्लाई की और कैनुला अपनी पोजीशन से हट गया तो दैट्स मीन आपने एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर दी। इतनी फोर्स कि आप ट्रॉमा इंजरी से पेशेंट को बचा दें, ठीक, वरना पेशेंट को फायदा देने के बजाय नुकसान दें। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद है अवॉइड किंकिंग। मैंने अभी बताया किंकिंग से क्या नुकसान होता है, आप बताओ बेटा, बता। अभी मैंने बताया किंकिंग से क्या नुकसान होता है। व्हाट इज किंकिंग? सर गाइड वायर जो है घूम जाती है, उससे जो है ना तो ट्रॉमा वगैरह ना हो, इस वजह से। आप बताओ। अगर हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो हमारी वायर पीछे से किंक हो जाती है, ऐसी सारी इंजरी किंक होता है, एंगल शार्प एंगल बन जाना वायर के अंदर, उसको कहते हैं किंक। आप जो कह रहे हो वो लूप है, लूप से नहीं होता। शार्प एंगल आपने बना दिया तो वो किंक हो जाएगा। तो उस किंक वायर को आप मूव करने में किसी भी एक्सेसरीज के अंदर मुश्किल होगी, वो ट्रॉमा करती है, आपकी एक्सेसरीज भी खराब करेगी, आपका जो प्रोसीजर का जो सक्सेस रेशियो वो भी आपको नीचे लेके आ जाएगा। तो फायदा देने के बजाय फिर मैंने कहा नुकसान देगी पेशेंट। उसके बाद है यूज फ्लोरोस्कोपी। अब तो हेनरी आप बताओ। सिर्फ गाइड वायर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस डक में जा रही है, हमें फ्लोरोस्कोपी की जरूरत है। गुड। तो फ्लोरोस्कोपी हमें हेल्प करती है कि हमें गाइड वायर, क्योंकि हमें एंडोस्कोपी की लिमिट तक तो हमें गाइड वायर नजर आ सकती है, एंडोस्कोपी के बाद अगर हम गाइड वायर डाल दें तो हमें नजर नहीं आएगी। तो हमें क्या चीज चाहिए? फ्लोरोस्कोपी, एक्सरे इमेज चाहिए, जो कि हमें गाइड वायर को बता सके कि आपकी गाइड वायर की क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है। ठीक, उसके बाद क्या चीज है? फ्लोरोस्कोपी मैंने अभी बताया, कंफर्म वायर पोजीशन, ठीक, प्रिवेंट परफोरेशन। अगर आपने ज्यादा वायर डाल दी, ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो आपने परफोरेट कर दिया, तो कैसे पता चलेगा? आप फ्लोरोस्कोपी से देख सकते हैं। असिस्ट इन डिप्लॉयमेंट, की भी किसी भी एक्सेसरीज को डिप्लॉय करने के लिए प्रॉपर गाइड वायर और प्रॉपर एक्सरे इमेज होना जरूरी है। ठीक, उसके बाद है कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, रीमा बताओ। कंप्रेशन होने के चांसेस होते हैं, इंजरी होने के चांसेस होते हैं, पेशेंट को ब्लीडिंग की जाती है, परफोरेशन होगा, ब्लीडिंग होगा, लगाई दवा के पेशेंट क्रिटिकल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें करना जो है वो सेफ्टी के हिसाब से करना है, प्रॉपर फोर्स नहीं लगा रहा। जैसे एक सूडोसिस्ट का पेशेंट करते हैं, अभी लास्ट टाइम एक पेशेंट कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि वायर हमारी सिस्ट के अंदर नहीं है, बाहर। तो प्रॉपर पोजीशनिंग, प्रॉपर यूज अगर आप गाइड वायर का प्रॉपर पोजीशन के साथ, प्रॉपर फ्लोरोस्कोपी बेस के साथ करेंगे, आप कभी भी परफोरेशन नहीं करेंगे, हमेशा सेफ प्रोसीजर करेंगे। तो बहुत बड़ा इसका वो है रिस्क है, कॉम्प्लिकेशन है इसकी परफोरेशन गाइड वायर के जरिए, वो भी सिर्फ आपके मिस यूज होने की वजह
दूसरा ब्लीडिंग कर सकते हैं। अगर आप बार बार हिट कर रहे हैं तो कैनलर के जरिए आप एम्ब्यूला को, तो आप ब्लीडिंग कर सकते हैं। आप डक के अंदर मिस यूज कर रहे हैं गाइड वायर, तो आप ब्लीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप वायर किंक कर सकते हैं, अगर आप वायर को ज्यादा, फिर अभी जो मैंने कहा कि ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपकी वायर किंक हो जाएगी। वायर जब किंक होगी तो आपके जो प्रोसीजर का सक्सेस रेशियो नीचे आ जाएगा, आप कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देंगे, उसको ट्रॉमा कर सकते हैं। नंबर 4 फॉल्स पैसेज, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है हमसे। अगर आप, फिर मैं दोबारा उसी बात को करूंगा कि अगर आप वायर के ऊपर ओवर फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप फॉल्स पैसेज क्रिएट कर देते हैं, यानी मिकोजा के अंदर आप चली जाती है आपकी गाइड। आपको लगता है ऐसे एग्जैक्ट ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन में नहीं होती, तो बाद में मिकोजा के अंदर चली जाती है। जब आप मिकोजा के अंदर एक दफा चले जाते हैं तो बाहर आके दोबारा निगोशिएट करना ह्यूमन को बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो बहुत लाजमी आप लोगों के ऊपर गाइड वायर का प्रॉपर हैंडलिंग करें, प्रॉपर यूज करें। किन पेशेंट में ज्यादा चांस होता है फॉल्स पैसेज? मैडम जैसे बिलियरी स्ट्रक्चर है, डायलेटेड डक्ट्स या टाइट सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है, तो या जैसे क्रॉसिंग इंजरी के पेशेंट होते हैं, वो ज़्यादा स्मूथ होती है वॉल्स उनकी। अगर हम 3 महीने से पहले, अगर बताऊंगा 3 महीने की अर्ली इनकी हम उसकी एंडोस्कोपी कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्लैक्स क्या कहते हैं उसको, फ्रेजाइल मिकोजा होता है, तो उसके अंदर फॉल्स पैसेज बनने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब 2 तरह के, जिसका म्यूकस बिल्कुल फ्रेजाइल हो, जैसे कैंसर में बिल्कुल फ्रेजाइल हो, कहीं भी हो जाएगा, तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। या ये कि दूसरी वाला जिनमें बहुत टफ हो, टफ में तो नहीं आता, लेकिन आप उसमें जोर लगाते हैं, जाए तो किसी एक जगह पे जहाँ पर जरा सा लगता है सॉफ्ट होगा, वहाँ से फॉल्स पैसेज हो जाएगा। उसके आगे ट्रबल शूटिंग, व्हाट इज ट्रबल शूटिंग इन गाइड वायर? यूज करेक्ट गाइड वायर। हमेशा जो आपकी सिलेक्शन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द केस आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए कि कौन से केस में कौन सी डायग्नोसिस इंडिकेशन के अंदर आपने कौन सी वायर यूज करनी है। ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है कि अगर आप पैंक्रियाटिक स्ट्रक्चर का केस कर रहे हैं जिसकी ओपनिंग बहुत ही माइनर सी है, तो आप उसके अंदर 3-5 की गाइड वायर यूज कर रहे हैं, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं करेंगे और कभी भी एक्सेस नहीं करेंगे। ठीक, अगर आपकी सॉफ्टवेयर डायलेटेशन कराने जा रहे हैं, आपको पता है ल्यूमन इतना टाइट नहीं हो, उसके अंदर आप फ्लॉपी एंड की गाइड वायर यूज कर रहे हैं, तो आप जो डायलेटेशन करा रहे होंगे तो जो जिस डायलेटर है वो अपनी पोजीशन, अपने अलाइनमेंट खो देगा। तो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द गाइड वायर अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा मैं बात करता हूं कि जब आप कोई भी प्रोसीजर कराने जाएं तो हमेशा फाइल स्टडी करें, पेशेंट के बारे में स्टडी करें कि क्या प्रोसीजर है इस पेशेंट का, तो उसके मुताबिक आपने इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना है, इसी तरह उसके मुताबिक आपने गाइड वायर सिलेक्ट करनी है। तो गाइड वायर के नंबर जो है ये आप सिलेक्ट करते हैं या डॉक्टर सिलेक्ट? नहीं, नॉर्मली तो हम लोग खुद सिलेक्ट करते हैं, डॉक्टर्स को डिसाइड करना चाहिए। और इंटरनेशनल जो प्रोसीजर कराने का जो तरीकेकार, वो बिफोर द प्रोसीजर, जैसे अभी हमने कहा कि फाइल स्टडी करते हैं, तो बिफोर द प्रोसीजर वो लोग क्या करते हैं, जो डॉक्टर होता है अपनी डिमांड देता है, डिस्कस कर लेते हैं कि मुझे इस केस में ये चीज़ें चाहिए होती है। वो फिर स्टार्ट करने से पहले वो टेक्नीशियंस बताते हैं, जो असिस्ट करा रहे हैं कि हमारे पास आपके मुताबिक ये चीज़ें हमने अरेंज करनी है। ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है केस बनाने का। ठीक, उसके बाद रिप्लेस किंक वायर। अगर आपके पास वायर ऐसी जो किंक हो गई प्रोसीजर के दौरान, आप उसको फौरन रिप्लेस करें, वेट ना करें, ट्राई ना करें, नहीं यार हो जाएगा ठीक है मैं ट्राई कर लेता हूँ, तो आप परफोरेशन करेंगे, आप ब्लीडिंग करेंगे, आप फॉल्स पैसेज क्रिएट करेंगे, तो कभी भी ना करें। किंक वायर फौरन रिप्लेस। मेंटेन एक्सेस। आपने अगर गाइड वायर से प्लेस कर दी, जैसे अमूमन होता है यार सर कहते हैं यार वायर ऊपर रहनी चाहिए, यानी आपने जो एक्सेस किया उसको मेंटेन रखना है, उस पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए गाइड वायर की प्रॉपर सिलेक्शन फिर आपकी जरूरी है। अगर आपने गाइड वायर प्रॉपर सिलेक्ट नहीं की तो आपने कभी भी पोजीशन जो एक्सेस आपने लिया उसको कभी भी मेंटेन नहीं रख सकते। ठीक है, क्लियर बात? ये आगे चलिए। इन्फेक्शन प्रिवेंशन से किस तरह बचाया जा सकता है गाइड वायर? आप खुद बोलिए, लिखा हुआ था सिंगल यूज अच्छा कोई एक बंदा बताए कि इसको गाइड वायर को खोलने का तरीका कार क्या है, इसको यूज करने से पहले इसको रेडी करने का प्रिपेयर किस तरह किया जाता है?
आप बताओ सर। सबसे पहले एक हम एक्स्ट्रा फिजिकली सवाल बताते हैं यार गाइड वाइड की, क्योंकि अब इसमें वो नहीं है तो आपको मैं बताता जा रहा। फिजिकली पैकेट को देखेंगे हम कि कहीं से खुला हुआ तो नहीं है, उसकी फिर नंबर 1 इंस्पेक्शन। नंबर 1 इंस्पेक्शन। गुड। उसके बाद हम उसकी एक्सपायरी देखेंगे। नंबर 2 एक्सपायरी। गुड। सेकंड थर्ड चीज़ ये कि जो चीज़ हमने रिक्वायर्ड की थी क्या ये वही चीज़ है। सुन रहे हैं ना, गौर से सुनते रहिएगा। फिर उसके बाद जो है हम उसका लॉट नंबर सीरियल नंबर जो भी प्रोवाइड किया कंपनी ने वो एज पर डिमांड। आगे चलिए। अब उसका हम सील चेक किया, सील ओपन कर दिया, ठीक। सील ओपन के साथ स्टेराइल ग्लव्स यूज किया करें, एटलीस्ट स्टेराइल नहीं तो एटलीस्ट क्लीन ग्लव्स यूज किया करें। निकालने के बाद गाइड वायर का पूरा रिंग इंस्पेक्शन करें कि रिंग प्रॉपर है तो नहीं। ऐसा तो नहीं आपने जब ट्रैवल करती हुई वायर आई या स्टोर के अंदर आपकी कोई वायर डैमेज हो चुकी है तो फिजिकल इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है। तो उसके बाद एक फ्लश लें, नॉर्मल सिलिंग का फ्लश लें, गाइड वायर को निकालने से पहले पूरी चैनल के अंदर जो रिंग होता है उसमें गाइड वायर के अंदर फ्लश किया करें, फिर इसको यूज करने निकाली। अगर आपने ऐसे ही निकाली खोली दर्द आपने देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, एक्सपायर चीज थी, उठा के यूज करा दिया, पता चला कि एक्सपायर की वजह से कटी हुई वायर की कोटिंग उतरी गई, और आप जब केस कराने जाते हैं सारे केस ही बेड़ा करते हैं। तो प्रॉपर इंस्पेक्शन, फिजिकल इंस्पेक्शन, चेक एक्सपायरी और उसका यूज प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर गाइड पर भी। ठीक। उसके अंदर रोल ऑफ टेक्नीशियन क्या है, अभी ये मैंने पहले ये चीज बता दी, प्रिपेयर एक्सेसरीज। अभी कौन रिपीट करेगा इसको, किस अभी आप करें प्रिपेयर एक्सेसरीज तो प्रिपेयर एक्सेसरीज रखनी है और सिस्ट पोजीशन किस तरह मैंने अभी प्रिपेयर का मेथड बताया दोबारा मिसाल थ्रू द गाइड वायर हम सारी चीजें अपनी करेंगे। नहीं आप सवाल नहीं समझे, यदि ला बताओ बेटा। सर उसको सबसे पहले हम उसके पैकेट को देखेंगे, उसके ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट को देखेंगे सर, और उसके बाद हम उसको यूज करेंगे सर। और अगर हमें गाइड वायर चाहिए तो हम गाइड वायर के पैकेट को देखेंगे, उसकी एक्सपायरी देखेंगे और उसके बाद उसके रिंग से उसको आउट करके निकालेंगे। और उसके साथ उसकी स्टेबलाइजेशन है उसको मेंटेन। अगर आपने इस मेथड के जरिए आपने गाइड वायर यूज की, खोली ओपन की इंस्पेक्शन के बाद, तो आप उसकी स्टेबलाइजेशन मेंटेन रखेंगे। अगर आपने फौरन से निकाली बगैर उसके नॉर्मल सिलेंडर के आपने गाइड वायर यूज करा दिया तो गाइड वायर को भी डैमेज करेंगे, एक्सेसरी दूसरी भी डैमेज करेंगे, स्कोप भी डैमेज होगा। चौथी चीज पेशेंट की जो सेफ्टी है वो भी नहीं रहेगी, और जो प्रोसीजर का जो सक्सेस रेट है वो आप नीचे एकदम डाउन होगा। तो गाइड वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द समरी ऑफ दिस टॉपिक? रहमान आप बताओ, आप पढ़ के बताएंगे। So guide wires are essential tools in the therapeutic endoscopy requiring proper knowledge and safe handling. Good. तो गाइड वायर का बहुत ज़्यादा रोल है, प्रॉपर एक तो सिलेक्शन, प्रॉपर हैंडलिंग आज जो आप लोगों ने पढ़ा, और प्रॉपर इसका यूजेज। इससे पहले शायद आप लोगों को इतना नहीं था गाइड वायर के बारे में जो शायद आप लोगों ने आज सीखा हो। ठीक, तो कोई क्वेश्चन भी करना चाह रहा है इसके ऊपर? हाइड्रो कोटेड स्लिक वायर। क्या चीज होती है? बेटा पढ़ो ना, ये क्या चीज है? पॉलीटेट्राफ्लोरो एक स्टील वायर होती है, और स्टील वायर का जो फ्लॉपी एंड होता है, फ्लॉपी एंड और इसकी पूरी वायर के ऊपर एक केमिकल की जो प्लास्टिक की जो लेयर होती है, उस केमिकल का नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। इस केमिकल के ऊपर इसकी कोटिंग होती है ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाई जाए, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जाए। ठीक है, और पूछिए। इसकी जो थिकनेस है वो अलग-अलग होती है, आपने बताया। जी मैडम, ये इसके डिफरेंट डायमीटर्स होते हैं। बच्चों में और बहुत ही बारीक जाता होगा। नहीं मैडम, इसका ताल्लुक एज से नहीं, इसका ताल्लुक जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर, डायग्नोसिस के ऊपर, प्रोसीजर के ऊपर है। मेरी नॉलेज बड़ी ये जो निकला था इसका, अगर टाइट स्ट्रक्चर हो, आप 3-5 का गाइड वायर यूज कर रहे हो तो आप क्या करेंगे? कभी भी नहीं कर सकते। अगर बहुत टाइट स्ट्रक्चर है तो आपका अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर गाइड वायर के सिलेक्शन होता है क्या? नैरो क्या नैरो? तंग हो
रास्ता सुकड़ जाओ। रास्ता सुकड़ ऐसी जाएगा डेप्थ में पूरा। उसकी डायमीटर से गोल पाइप था, पाइप ऐसा था आते आते बीच में से पतला हो गया और फिर चौड़ा हो गया। ये है स्ट्रक्चर, इस बीच की चीज़ को बोलते हैं। तो पूरा पाइप बीच में से किसी वजह से सुकड़ गया, तो वहाँ से कभी गजा नहीं जा रही होती है, कभी जैसे बाइल भी उतर रहा होता है, कभी पेंपेटिक यूज भी उतर रहा होता है, उस रास्ते को खोलना होता है। वो स्ट्रक्चर बना, रास्ते का बंद है। ये जो अपने डिलीवरी ट्रैक के अलावा और कहाँ कहाँ स्ट्रक्चर हो सकती है? चलो जीआईटी से बाहर निकलो, कॉलोन में हो सकता है, कॉलोनी में होता है, वो भी जीआईटी है। और हार्ट में यहाँ पर वॉल्स वॉल छोटे हो जाते हैं, और हार्ट की ब्लड सप्लाई, ट्रैक में हो सकते हैं। हार्ट की ब्लड सप्लाई कोरोनरी जो हार्ट अटैक होते हैं ना, उसमें यही होता है। इसी वजह से स्ट्रक्चर हो जाता है, या तो वो सुकड़ जाती है या उसके अंदर आके क्लॉट फंस जाता है। तो वो जगह छोटी हो गई, सुकड़ गई, आगे ब्लड नहीं गया, हार्ट अटैक हो गया। वेस्कुलर और मैडम वेस्कुलर सर्जन्स भी जो इसको इस्तेमाल करते हैं, हाँ। जैसे कि डायबिटिक फुट वाले होते हैं, ब्लड जिनमें कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है, तो उसके अंदर भी फिर वो लोग वो भी स्ट्रक्चर बन जाता है, ब्लड वो भी स्ट्रक्चर ही जो बन इस जाता वजह से रुकती है कि है, अंदर वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इससे पहले जाते हैं, देखते हैं कहाँ पर है और देखते हैं क्या वजह है। अगर क्लॉट है तो उसको खींच के निकाल लेते हैं, और और चीज़ें तो उसका जो भी उसका इलाज होता है। तो पहले ये कॉन्सेप्ट होता था एम्पुटेशन कर देते थे, लेकिन अब उनके पास लेटेस्ट टेक्निक आ गई है, फिर उसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह देखते हैं, और उसके मुताबिक कोशिश ये करते हैं कि इसका फुट जो बचा लें, बच जाए। तो हद्दुल इम्कान वो कोशिश करते हैं कि वेस्कुलर वाले में जो, और भी बहुत सारे चलो और कोई क्वेश्चन? सिंपली शॉर्ट लेंथ वाइड हम लोग और किस किस जगह यूज कर सकते हैं आरएक्स एक्सेसरीज के अलावा? जितनी भी आरएक्स एक्सेसरी ये सिर्फ उनमें यूज होती है, इसके आरएक्स के अलावा किसी भी एक्सेसरी में शॉर्ट लेंथ वाइड यूज नहीं होता। सर ये आरएक्स क्या है? रैपिड एक्सचेंज। आरएक्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके हम गाइड पर जो यूज करते हैं, हम इनको साइड टू साइड गाइड पर निकाल सकते हैं। पूरी कैमरा पूरा कैथेटर एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं होती इसको आरएक्स के में। जैसे आपने यहाँ पे हमारे पास हरिकेन पीली टेम्परेरी डायलेटर है, आरएक्स होती है, ठीक। तो इसके आप देखें कि छोटी सी लेंथ आती जहाँ से वो इंसर्ट हो रही थी, बाकी पूरी हॉलो शीट तो होती है, लेकिन साइड टू साइड हम उसको निकाल सकते हैं इजीली। इसके लिए एक स्पेशली वायर लॉक आता है आरएक्स डिवाइसेस के लिए, जो कि हमारा बायोप्सी एसएससी जो चैनल है उस चैनल के ऊपर उस लॉक को फिक्स करते हैं। तो आरएक्स डिवाइस जब हम यूज करें तो वायर छोटी होती है, हम उस वायर को उस लॉक के साथ लॉक कर देते हैं ताकि हमारी जो वायर की पोजीशन है वो मेंटेन रहे। वो कहाँ जा सकती है? बायोप्सी चैनल मेटालिक स्टैंड के अंदर 1060 का स्टैंड अभी कुछ नहीं मिला है सर। हॉस्टल के जो स्टैंड्स आते हैं 1060 के जैसे, वो भी आरएक्स में समटाइम आरएक्स में नहीं, क्योंकि दुनिया के अंदर आरएक्स चीज यूज होती है, हमारी प्रैक्टिस आरएक्स की नहीं है, हमें इसमें ज्यादा मजा आता है, इसलिए हम लॉन्ग लेंथ की गाइड पे यूज करते हैं। वो सिंगल यूज करते हैं, इसलिए वो एक दफा निकालते हैं तो दोबारा रीलोड करना बड़ा मुश्किल होता है। उनके पास सिंगल यूज है, तो हमारे पास रीयूज का जब ऑप्शन, हम उसके अंदर आरएक्स अगर डिवाइस यूज करेंगे तो दोबारा वायर प्लेसमेंट इज नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। चलो अच्छी क्लास थी, समझ में आया ना?